आप यतीम के सर पे हाथ रखे और यतीम का इंसाफ दिलवाए। अल्लाह आपको हौसला दे, मान जी हौसला। मेरे भाई को उन्होंने माजूर कर दिया है, दोनों हाथ ही काट दिए। थाने आप गए हैं तो बेटा उन्होंने क्या कहा? वो कसम उठवाते हैं, कुरान पे हाथ रखवाते हैं क्या, किस चीज़ की? कि बताओ कौन कौन थे, कसम खा कर बताओ, कुरान पर हाथ रखो। मेरे भाई को वो भाई ऐसे जैसे अंधे, उन्हें नजर नहीं आ रहा, दोनों हाथ कटे हुए हैं, फिर भी कसम मांग रहे हैं। या तो फिर बता दे मेरे भाई की गर्दन ही कट जाती, फिर कसम ले लेते। अभी मैं खेत में भी नहीं पहुंचा हूँ, सड़क के ऊपर ही जा रहा हूँ तो पीछे से मोटरसाइकिलों पर आकर इन्होंने मेरे ऊपर हमला किया है। कितने लोग थे ये? 10 थे, जिनमें से 7 की शक्लें मुझे याद हैं, 7 को मैंने पहचान लिया, 3 को मैं नहीं पहचान सकता क्योंकि जब से उनका चाचा खड़ा था आरफ, उन्होंने ललकारा मारा कि इसका बाप जिंदा नहीं, तो इससे भी ख़त्म कर दिया, जी के क्या करेगा। अस्तगफिरुल्लाह, इसका बाप जिंदा नहीं है तो इसका भी जीने का कोई हक नहीं है। बायां हाथ आगे क्या, जिसकी वजह से मेरे नब्ज़ वाली जगह कट गई, इसके भी नब्ज़ कटी हुई है। तो बिल्कुल मोहम्मद ज़ुबैर हमारे साथ मौजूद है, रायवंड से इनका ताल्लुक़ है। रायवंड से इस बंदे ने देखें हाथों से लाचार है, सोशल मीडिया पर इनकी काफ़ी वीडियोस वायरल हो रही हैं। मरियम नवाज़ आपके घर से चंद कदम के फासले पर इस जो बच्चा है इसका मज़लूम का घर है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। अपना चारा काटने जाता है और इसके हाथ ही काट दिए जाते हैं। इतना बड़ा जुल्म, इतनी बड़ी बर्बरियत। मामला क्या था? लड़ाई झगड़ा थी, दुश्मनी थी, क्या मामला था? इन्हीं से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ज़ुबैर मुझे बताएं ये मामला क्या है? हाथ कटे हुए हैं, चारा काटने गए थे, मेहनत मजदूरी आप करते हैं, ये कौन जालिम लोग हैं? ये जालिम मेरे अब्बू के चाचाजाद भाई हैं, उनके बेटे हैं, उन्होंने ये जुल्म किया मेरे ऊपर। क्यों जुल्म किया? आपने ऐसा क्या गुनाह कर दिया कि उन लोगों ने इतना बड़ा जुल्म किया? कोई गुनाह नहीं किया। आज से तकरीबन 20-25 दिन पहले मेरे छोटे भाई से लड़ाई हुई थी क्रिकेट के ऊपर। इनके घर के नज़दीक ही खेलने गया था तो उसके ऊपर क्रिकेट के ऊपर लड़ाई हुई आपस में बच्चों की। तो बड़ों ने बैठ के, गांव के बड़ों ने बैठ कर जेबगा चौंकी में सुलह करवा दी। सुलह के बाद अब हमें बिल्कुल दिल साफ थे कि सुलह हो गई है, ठीक है। तो उसके बाद अब मैं इतवार वाले दिन चारा काटने के लिए जा रहा था, सुबह सुबह तकरीबन नमाज पढ़ के 6-6:30 बजे। तो अभी मैं खेत में भी नहीं पहुंचा हूँ, सड़क के ऊपर ही जा रहा हूँ तो पीछे से मोटरसाइकिलों पर आकर इन्होंने मेरे ऊपर हमला किया है। कितने लोग थे ये? 10 थे, जिनमें से 7 की शक्लें मुझे याद हैं, 7 को मैंने पहचान लिया, 3 को मैं नहीं पहचान सकता क्योंकि जब उन्होंने हमला किया तो जब सारे एक तरफ से लग गए तो मुझे जितने मैंने देखे उनको तो मुझे पता है, लेकिन बाकी 3 को मुझे शक्ल याद। क्या मारा है उन्होंने? क्या चीज़ें इस्तेमाल की हैं? इतना बड़ा जुल्म किया आपके साथ, ये किस तरह किया है? पहले तो उन्होंने सोटियों से थप्पड़ मुक्कों से मुझे मारा है, फिर सड़क से नीचे उतारा है, नीचे उतार कर फिर उन्होंने, एक भाई ने हमला किया मेरे ऊपर छुरी से मेरी गर्दन के ऊपर किया। आप दिखा सकते हैं किधर है आपका? ये दिखाइएगा, ये देखें जरा, दांतरी का निशान है। ये दांतरी मारी गई है? हाँ, दांतरी का निशान, यानी गर्दन पे वार करना चाह रहे थे, जान से मारने की कोशिश की उन्होंने। पीछे से उनका चाचा खड़ा था आरफ, उन्होंने ललकारा मारा कि इसका बाप जिंदा नहीं, तो इससे भी ख़त्म कर दिया, जी के क्या करेगा। अस्तगफिरुल्लाह, इसका बाप जिंदा नहीं है तो इसका भी जीने का कोई हक नहीं है। ये बात उन्होंने की ज़ुबैर के बकौल। अच्छा मुझे बताएं, आपने कोई रब तरसी नहीं की कि यार जाने ने बच्चों की लड़ाई है, इतना मामला गलत नहीं है, इतना साज मामला नहीं है? खूब मिन्नत की, समायत की यार। मैं तो लड़ाई के अंदर भी नहीं था, पहले जो लड़ाई हुई है तो मैंने खूब उनकी मिन्नत समायत की, उनके आगे हाथ जोड़े हैं, लेकिन उन्होंने तरस नहीं खाया, वो ऐसे ही लगे रहे मेरे साथ। पहले उन्होंने छुरी से वार किया, मैंने अपना दायां हाथ आगे किया तो उसकी वजह से मेरी 4 उंगलियां कट गई, उनकी नब्ज़ कट गई उनकी। और फिर उसके बड़े भाई ने मेरे पर दांतरी सवार के मेरी गर्दन के ऊपर, तो मैंने अपना बायां हाथ आगे किया जिसकी वजह से मेरी नब्ज़ वाली जगह कट गई, इसके भी नब्ज़ कटी हुई है। तो अभी ये हाथ काम नहीं कर रहे? ये वाला कर रहा है माड़ा मोटा। ये इसकी 2 उंगलियां डॉक्टर ने कहा कि इनका ख़राब हो जाए या सही हो जाए, इनका मुकम्मल तौर पर नहीं पता अभी। एक इनकी बहन भी हमारे साथ मौजूद है, और जो बहनें हैं बड़ा प्यार होता है भाइयों के साथ। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। अच्छा मुझे बताएं, ये इतना बड़ा जुल्म हुआ है, मरियम नवाज़ जो हैं पंजाब की माँ हैं, मुझे बताएं इतना जुल्म हुआ है, क्या कहना चाहती हैं? मरियम नवाज़ से अपील करना चाहूँगी, क्या कहना चाहती हैं? माँ की तरह आए, मेरे भाई को सिर्फ इंसाफ दिलाएं। मेरे भाई को उन्होंने माजूर कर दिया है, दोनों हाथ ही काट दिए। बस मेरे चाचू हैं, चाचियाँ हैं और गांव का चौधरी, वो हमारे साथ है। बस
बाकी कोई पुलिस थाना चौकी कोई हमारे साथ नहीं है। पैसे मांगते सारे, हम गरीब हैं, हमारे पास पैसे नहीं है। थाने आप गए हैं तो बेटा उन्होंने क्या कहा? वो कसम उठवाते हैं, कुरान पे हाथ रखवाते हैं क्या, किस चीज़ की? कि बताओ कौन कौन थे, कसम खा कर बताओ, कुरान पर हाथ रखो। मेरे भाई को वो भाई ऐसे जैसे अंधे, उन्हें नज़र नहीं आ रहा, दोनों हाथ कटे हुए हैं, फिर भी कसम मांग रहे हैं। या तो फिर बता दे मेरे भाई की गर्दन ही कट जाती, फिर कसम ले लेते। ये कसम क्यों मांगते हैं? उन्हें यकीन ही नहीं है। उन्होंने जिन्होंने मेरे भाई को मारा उन्होंने पहले ही पैसे भर दिए। पुलिस वाले कसम मंगवाते हैं? हाँ, रामेड पुलिस वाले। पुलिस वाले कहते हैं कसम उठाएं कि आपके भाई के साथ जुल्म हुआ है, कसम दें इस बात की। ये प्रोग्राम इस फैमिली की अपनी राय के मुताबिक है, आप कसम दें फिर हमें यकीन होगा कि आपके भाई के साथ जुल्म हुआ है। अच्छा बताइएगा, पुलिस वाले ये जो कसम मांग रहे हैं, इस बेटी ने जो बताया इनके बकौल के पुलिस वाले हमें कहते हैं कसम दें, कुरान पाक पे हाथ रखें, तो ये कसम क्यों मांग रहे हैं? बाजी ये चीज़ कहते हैं कि जो कड़ाल का पकड़ा हुआ है ना, क्या उसको बोलते कि आप मान जाएं और जो है बाद में हम छूट जाएंगे तो हम आपको पैसे लगा के छुड़ा लेंगे। हमारा क्या कर सकते हैं? वो कौन है? वो कड़ियाल से जट्टों का लड़का है, जट्टों तो का वो बंदा वो शामिल है, वो बेगुनाह है? वो शामिल है, साथ में मारने में तो आया है ना साथ, लेकिन वो उसने कोई चीज़ नहीं चलाई है। उसको ये चीज़ है जो है साथ पर्चे में नामजद भी किया हुआ है। जो असल लोग हैं आप क्या कहते हैं, वो पकड़े गए हैं कि नहीं? वो तो एक पकड़ा गया था, वो भी छोड़ दिया पुलिस वालों ने। अभी कोई मेडिकल नहीं गया, दरख्वास्त थाने दी गई, वो मौके पे पकड़ा गया है। आपने मेडिकल करवाया है? हाँ जी करवाया। वो रिपोर्ट्स आ गई हैं? आज मिली हैं रिपोर्ट्स। आज मेडिकल रिपोर्ट्स आ जाएंगी। तो आप माँ जी, आप चाचा ही इनकी, चाची हैं इनकी? जी हाँ, मैं चाची तो हूँ। क्या कहना चाहती हैं? इतना सफ़र किया, थके हुए हैं, चेहरों पर आपकी थकावट है, परेशानी है, क्या कहना चाहते हैं? मरियम नवाज़ देख रही हैं आपको। मैं यही कहना चाहती हूँ मरियम नवाज से कि यतीम की तो हर माँ होती है, मैंने भी यतीम बच्चों को पाला है। आप भी यतीम के सर पे हाथ रखें और यतीम का इंसाफ दिलवाएं। अल्लाह आपको हौसला दे माँ जी, हौसला करें, आप हमारी भी माँ हैं। ये देखें, ये एक माँ रो रही है, ये चची हैं इनकी, क्योंकि ये बच्चे यतीम हैं, इनके सर पे हाथ रखने वाला कोई नहीं है, लेकिन इन्होंने सहारा दिया, इनको लाहौर लेकर आए। पाकिस्तान का तमाम डिजिटल मीडिया इनको कवर कर रहा है। खुदारा मरियम नवाज़ मुतलका थाना SHO साहब, ये केस इतना सादा नहीं है जिस तरह से देखा जा रहा है। खुदारा इस केस को प्रोसीड करें। इसी के साथ अपने मेज़बान मुदस्सिर को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।